हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ एलटी ग्रेड का। आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कैसे कैसे आए थे। ठीक है, इससे पहले मैंने एलटी ग्रेड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका कब तक आ जाएगा और आपकी जो है टोटल वैकेंसी या टोटल पोस्ट जो है वो कितनी आएंगी कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, ये भी बताया था कि लास्ट टाइम जो है सिर्फ जो है 35 बच्चे ऐसे थे जो सेलेक्ट हो पाए थे, बाकी जो है आपकी पोस्ट जो है वो खाली गई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों ने बोला कि मैम प्लीज़ सिलेबस डिस्कस कीजिएगा। तो आज की क्लास में सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही आसान है। अगर आपने अगर आपने अच्छे से किया तो आप डेफिनेटली जो है पेपर को आराम से क्रैक कर पाओगे। और एलटी ग्रेड में क्या है कि आपको एडिशनल कॉमन के ऊपर अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आपने उस पर अच्छे से फोकस कर लिया तो भी आप एग्जाम को आराम से क्लियर कर लोगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस यहाँ पर 120 नंबर का आ रहा है। ठीक है, चाहे वो कितनी भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका DSSS भी हो, चाहे वो आपका KVS हो, चाहे वो आपका हरियाणा का स्क्रीनिंग हो, या फिर एस्टेट का एग्जाम हो, या फिर सीटेट का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पर क्या होता है कि जितना सब्जेक्ट वेटेज रखता है उससे कहीं ज़्यादा जो है आपका कॉमन पार्ट भी वेटेज रखता है। ठीक है, मतलब एज वेल एज आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, GS, GK सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपने सिलेबस को पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ आपको जो है कंप्यूटर साइंस आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो जो है आप कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। प्लस 30 मार्क्स की यहाँ पर GS आएगी। तो 30 मार्क्स की GS है जिसमें आपको करंट के साथ जो है डेली अपडेट रहना है। प्लस जो हिस्ट्री होती है, साथ में जो पॉलिटी वाला है कि भाई कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब बना था, कौन कौन उसके चेयरमैन थे, क्या थे, समिति वगैरह जो उस टाइम पे बना था, आपको सब कुछ याद रखना है। और वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। जो आपके आर्टिकल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये कंफर्म है। ठीक है, आपको करंट में से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ से जो है अगर आप इसको किसी की मैराथन क्लास देख लिए और डेली ये करंट अफेयर कर लिए तो आप यहाँ पर भी अच्छा खासा जो है 15 तक अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर जो है 80 तक स्कोर कर लेते हैं तो भाई सिलेक्शन को तो कोई रोक ही नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं रोक सकता। ठीक है, तो टोटल 150 का यहाँ पर जो है आपका पेपर होगा और 150 में से जो है आपको लेना है। और पूरा का पूरा जो आपका सिलेक्शन बेस्ड है, आप कह सकते हो कि 90%, 80 to 90% जो है वो आपका सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस जॉब को लेने से। ठीक है, क्लियर है भाई। अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो है पूरा ये जो इसका पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी इसी से समझ लो। ठीक है, 120 और 30। ठीक है, दोनों ही मैं आपको पेपर दिखा दूंगी पूरा, जिससे आपको 30 मार्क्स का भी अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो, अब सेकेंड थिंग क्या है, क्वालिफिकेशन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ आपका BEd कंपलसरी है। ये चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि आपका BEd होना चाहिए। विदाउट BEd आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ग्रेजुएशन आपकी BTech हो, BCA हो, BSc हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये कर रखा है कंप्यूटर साइंस से तो भाई आप जो, अगर आपका BEd है इसके साथ तो आप डेफिनेटली इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी मास्टर है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो भाई ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है नॉर्मल, अगर ग्रेजुएशन और BEd तो भाई भरना है आपको ये फॉर्म। ठीक है, और मिनिमम देखो, मिनिमम 1000 वैकेंसी तो आएंगी। वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, मिनिमम 1000 वैकेंसी तो आएंगी, कंफर्म है। ठीक है, 1000 से बहुत ज़्यादा आने वाली है। मैं तो मिनिमम यहाँ पे बोला है क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता होता। वैकेंसी तो बहुत सारी होती है पर निकालने में बहुत कंजूसी कर देते हैं। लेकिन 1000 से ऊपर ही वैकेंसी आएंगी, 1000 से कम नहीं आएंगी। देखते हैं कितनी गवर्नमेंट रिलीज करती है। ठीक है, तो 1000 से ऊपर पोस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं भाई। ठीक है, इसके बाद अब देखो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1। बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छा सा सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका डिजिटल लॉजिक। ठीक है, डिजिटल आएगा आपका।
जिसमें आपको पता है नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन आता ही आता है, टूज कॉम्प्लीमेंट में से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, जिसमें आपको जो है सारे टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाने हैं और अच्छे से उनको रिवाइज भी करना है सिलेबस करने के बाद, क्योंकि भाई इतनी अच्छी जॉब है, परमानेंट इतनी सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो अगर 4 महीने मेहनत भी कर ली ना तो क्या हो जाएगा, 2022 जॉब आपके लिए ही है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में से क्वेश्चन आएगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ लिया तो उससे आसान चीज़ आपको लगेगी नहीं कोई, ठीक है। तो डिजिटल लॉजिक में से क्वेश्चन आएगा। डिस्क्रीट मैथ हो गया आपका, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर हो गया, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम हो गया, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में से क्वेश्चन आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग, है ना, तो सी प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से करनी है, प्रोग्राम आ सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लाइक आपका जो इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है, आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया, आपका जो है एनकैप्सुलेशन हो गया, जो भी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर करोगे तो आराम से आ जाएगा। इनहेरिटेंस की टाइप में से बहुत ऑलमोस्ट सभी एग्जाम जो है पेपर यहाँ से क्वेश्चन लेता ही लेता है, ठीक है। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, जिसमें आपका प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से करना है। प्रोसेस जो है जो आपके एल्गोरिथम हो, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर जो है आपका इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप में से क्वेश्चन आ जाता है, प्रोसेस में से आ जाता है, एल्गोरिथम के उसमें से आ जाता है। फिर उसके जो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, मतलब जो आपकी ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये कंफर्म है कि यहाँ से टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और साथ में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो भाई आपको एडिशनल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, एक तो आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भैया है क्या, क्या कर रहा है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कीज़, जितनी भी की है, लाइक आपकी प्राइमरी की, आपकी सेकेंडरी की, आपकी जो है प्राइमरी सेकेंडरी, और आपकी बहुत सारी कीज़ होती हैं। कैंडिडेट की हो गया, ठीक है, ऑल्टरनेट की हो गया, उसके बाद आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्या क्या काम होता है इनका, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है। उसके बाद जो है आपसे पूछ लेगा कि टप्पल्स क्या होते हैं, रो क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होती है, डिग्री क्या होता है, डोमेन क्या होता है। यहाँ से आता ही आता है, क्वेश्चन आता ही आता है। एग्जामिनर को इन जो टॉपिक्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार होता है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, तो कोई ऐसा है ही नहीं एग्जाम जिससे नॉर्मलाइजेशन के बिना आ जाए, जिसमें आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, ठीक है, आपकी जो है मैचअप आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आराम से क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, मतलब जिनको आप चाहकर भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि भाई अगर आप ये सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो ये टॉपिक तो आप बिल्कुल मिस करें ही ना, और अगर अभी से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई इनको बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भाई एग्ज़ाम जब होगा तो भाई मतलब अभी से ही प्रिपरेशन करोगे तो रिवीजन भी चाहिए, है ना, रिवीजन चाहिए। टीजीटी पीजीटी के पेपर्स लगाने के लिए टाइम चाहिए, जब पूरा कर लोगे तभी पेपर्स लगा पाओगे। रिवीजन 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 कम से कम 8 से 10 बार रिवीजन करनी है, MCQ वाला पोर्शन है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क तो किसी से छुपा ही नहीं है, सबसे पहले टोपोलॉजी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी टोपोलॉजी के बाद जो आता है आपका OSI मॉडल को तो भाई आंख बंद करके बिल्कुल रट्टा लगा लेना कि सीक्वेंस क्या है, आपके डिवाइसेस क्या हैं, आपकी डेटा यूनिट्स क्या हैं, आपके फंक्शंस क्या हैं हर लेयर के। ये आपको बहुत टिप्स पे याद होने चाहिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2-3 घंटे की क्लास में मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखा है। और OSI मॉडल अकेला ही ऐसा टॉपिक है जो 4 से 5 क्वेश्चन जो है अपने आप में अकेला ही कवर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद स्विचिंग टेक्नोलॉजी में से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आपका जो है CRC में से, चेकसम में से, यहाँ से आपका जो IP एड्रेसिंग है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, IPv4, ठीक है, IPv6। इसके बाद आपको क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए, क्लास A की रेंज कहाँ है, B की कहाँ है, C कहाँ है, D की कहाँ है, E की कहाँ है, ठीक है, क्या क्या काम करती हैं। उसके बाद जो है आपको निकालना आना चाहिए होस्ट ID, नेट ID, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने ये मेन टॉपिक्स भी कर लिए तो भी आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं
जिनको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, बस क्वेश्चन पूछने का नजरिया अलग कर सकता है, बाकी टॉपिक्स यही होते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन को, जो एग्जामिनर को प्यार होता है वो एसडीएलसी से प्यार होता है, फीचर्स से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद आपका कोहेजन और कपलिंग में से क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सी बेस्ट है, बेस्ट जो है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग में से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन, वेब टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको करना पड़ेगा HTML, CSS, XML, जावास्क्रिप्ट। तो ये आपको आजकल बहुत करनी पड़ेगी। HTML में से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जावास्क्रिप्ट में से भी आ जाते हैं, लेकिन HTML में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम को एनालाइज करना, डिज़ाइन करवाना, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसमें आपको वायरस, एंटीवायरस, साइबर लॉज, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा एक्ट कब क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो आपकी रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, 2D ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मेन कहने का बात यह है कि इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 120 नंबर में बहुत ही कम सिलेबस है। और अब देखो ना, यही सिलेबस अगर 30 नंबर के लिए हो तो भाई आप ले रहे हो और इतना सारा बस 30 नंबर के, लेकिन इतनी सारी चीज़ें, लेकिन आपको वेटेज भी तो ज़्यादा मिल रहा है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार कर पाओगे, ठीक है। तो ये था पूरा सिलेबस। आई होप आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं, बाकी हम डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। अब एक बार मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ।